एक्सरसाइज 6.3 इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 and 4। ठीक है, तो कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है और कौन सा 4 से डिवाइड होता है ये हमको देखना है। तो उसका रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट digit are, या if its unit digit is 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इस सारे नंबर जो है ना इवन नंबर में काउंट होता है। इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन, यहाँ पे लिख देंगे इवन, लिखेंगे दैट इज, आई ई का मतलब है दैट इज। ठीक है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8। जैसे सपोज एक नंबर है 14, तो 14 का यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। उसी तरह से एक नंबर है 15, तो ये इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है यूनिट डिजिट ये इनमें से नहीं है, 2, 4, 6, 8 या 0 में से नहीं है, ये ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर होने के कारण 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 4 इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये होगा और ये नहीं होगा। तो ये इसका रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और 4 के लिए क्या रूल है, 4 से डिवाइड होने के लिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 a number is divisible by 4 if the number formed by its tens digit and unit digit is divisible by 4। इसका कहने का मतलब यह है, सपोज 572 या 512 सपोज एक नंबर हमने लिया, तो इसके जो टेंस प्लेस का डिजिट ये है, टेंस प्लेस का डिजिट और ये यूनिट प्लेस का डिजिट, तो ये दोनों नंबर मिलकर क्या नंबर बन रहा है 12। तो अगर ये 12 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ये रूल है। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर को देखना है, अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 648, तो 48 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, मतलब 48 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 648 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों रूल को लिख के रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 and 2। तो फर्स्ट नंबर है 517, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट जो है ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि जब 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से तो होगा ही नहीं, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 and 4। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है 188, तो यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट डिजिट इज 8, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यूनिट डिजिट 8 है, 8 तो 2 से डिवाइड होता है, 8 इवन नंबर है, और लास्ट के 2 डिजिट क्या बन रहा है 88, तो
88 is divisible by 4। 88 को 4 से डिवाइड करोगे, देखना यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। 88 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, फिर 8 अच्छा 8 आ गया तो 4 2 जा 8, मतलब ये 4 से डिवाइड हो गया कंप्लीट। रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है। दैट मीन्स 88 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 88 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर 188 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो रूल को फॉलो करते हुए काम को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338। तो 338, इसमें यूनिट डिजिट लास्ट में 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे फेयर कॉपी में जब लिखना होगा। अभी तरीका समझ के आप लोग कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या 4 से होगा कि नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, नंबर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे 1517, सेकेंड नंबर है 188, थर्ड नंबर है 338, फोर्थ नंबर है 552। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, इस तरह से बना लेंगे। और दूसरा रहेगा डिविजिबल बाय 4। ठीक है, स्केल से पूरा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा देखने में। और जिसमें येस आएगा उसमें येस लिखेंगे, जिसमें नो आएगा उसमें नो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में 7 आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो इसमें लिखेंगे नो। 4 से भी नहीं होगा तो नो। यहाँ पे लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा तो लिखेंगे येस। और ये दोनों मिला के 4 से होगा तो इसमें भी लिखेंगे येस। फिर ये लास्ट में 2 इवन नंबर आ गया तो 2 से डिवाइड होगा, इसमें लिखेंगे येस। और 38 4 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नो। फिर ये लास्ट में इवन नंबर है तो येस होगा, 2 से डिवाइड होगा। और 52 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड होता है, तो इसमें भी लिखेंगे येस। 1 2 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन है 769240। कितना भी बड़ा डिजिट है हमको देखना है लास्ट का डिजिट और 10th प्लेस का डिजिट। तो यहाँ पर 0 है, 0 तो इवन नंबर में आता है तो येस हो जाएगा। और लास्ट के 2 डिजिट मिला के 40 हो रहा है, 44 का टेबल में आता है तो इसमें भी येस आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन 667212। 667212 इवन नंबर है लास्ट में तो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट 12 बन रहा है, 12 4 का टेबल में आता है तो ये भी येस होगा। और नेक्स्ट है 7 नंबर 91234। तो ये भी यहाँ पे येस आएगा क्योंकि 4 इवन नंबर है और 34 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 801236। तो लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और दोनों डिजिट है 36, दोनों डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है 36 है। 36 4 के टेबल में आता है, 4 9 36 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 and 9। ठीक है, तो कौन सा नंबर 3 से और 9 से डिवाइड होता है। उसका रूल ये है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। 3 से या 9 से डिवाइड हो सकता है इफ़
सम ऑफ द डिजिट्स या सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 और 9। ठीक है, 3 के लिए 3 काउंट करेंगे, 9 के लिए 9 का है ना। इसका 3 के लिए भी सेम रूल है और 9 के लिए भी सेम रूल है, तो हमने एक ही में इसको दोनों को लिख दिया है। तो 3 से अगर चेक करना होगा तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 के लिए चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। तो अब इसमें भी हम टेबल बना लेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखेंगे। पहला नंबर है 620, फिर है 3417, फिर है 26, फिर है 912366, फिर है 6090, फिर 9936, 4893 एंड 29258। ठीक है, अब इसमें पहला यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे येस नो लिखेंगे। और डिविजिबल बाय 9, उसका डाटा हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसका अगर सम करेंगे 6 + 2 + 0, तो इसका आंसर आएगा 8। 8 3 का टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। और 9 का टेबल अगर 3 से नहीं हो रहा है तो 9 से तो होगा ही नहीं, है ना। 9 के टेबल में भी 8 नहीं आ रहा है। इसका भी सम ऑफ डिजिट निकालो, 3 + 4 + 1 + 7, तो ये हो जाएगा 7 + 7 14 1 15। 15 3 का टेबल में आता है तो ये येस होगा। ठीक है, 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसको ऐसे शो कर सकता है कि 15 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये येस हुआ। और 15 को 9 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नो आ गया वहाँ पे। फिर इसमें 26 है, 2 + 6 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। 9 से भी नहीं होता है। फिर 9 + 1 + 2 + 3 + 6 + 6, तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27। तो 27 3 का टेबल में आता है, 3 9 × 27 होता है, तो ये आ गया यस। और 27 9 के टेबल में भी आता है, 9 3 × 27 होता है, तो दोनों में ही ये यस आ जाएगा। फिर लिखेंगे 6 + 0 + 9 + 0, और इसका सम करने से 15 आएगा। 15 3 से डिवाइड होता है, यस लिखेंगे। 15 9 से डिवाइड नहीं होता है तो नो लिखेंगे। फिर है 9 + 9 + 3 + 6, तो ये 27 होगा इसका सम। जैसे यहाँ पे 27 में येस येस आया था, तो इसमें भी येस आएगा। नेक्स्ट है 4 + 8 + 9 + 3, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 3 का टेबल में आता है तो ये येस होगा, 9 के टेबल में नहीं आता है तो नो होगा। फिर नेक्स्ट है 2 + 9 + 2 + 5 + 8, तो ये आ जाएगा 5 + 8 13, 15, 15 और 24 26, तो 26 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है,
और 9 से भी नहीं होता है, तो दोनों में 9 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 6 का रूल ये है, अ नंबर इज divisible by 6 if it is, है ना, if it is divisible by both 2 and 3। अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तभी 6 से डिवाइड होगा। दोनों में से अगर किसी एक से भी डिवाइड नहीं होता है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है इसका। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें भी 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हमको 2 से चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से। दोनों अगर येस आएगा तब 6 में भी येस होगा। ठीक है ना, ये रूल है। नंबर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। 236 पहला, 3417 26 912366। ठीक है, और 690 66। नेक्स्ट है 5376 390 एंड 678506। अभी हम सीख गए हैं कि 2 से कैसे चेक करते हैं और 3 से कैसे चेक करते हैं। तो दोनों को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, दूसरा में लिखेंगे डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अगर दोनों में ही यस यस आएगा तभी डिविजिबल बाय 6 में भी यस आएगा। दोनों में से एक में भी अगर नो आ जाएगा तो डिविजिबल बाय 6 वाला जो कॉलम है उसमें नो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 6। तो देखो यहाँ पर इवन नंबर है, जिसमें इवन नंबर है वो तो 2 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो सिर्फ सेकेंड नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर में इवन नंबर है, तो सब हम में यस लिख देंगे। यस, इसमें नो, इसमें यस, इसमें यस, इसमें भी यस, यस, यस और यस। क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, प्लस करके देखना पड़ेगा। तो 2 + 3 + 6 ये हो जा रहा है 11। 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो नो आ गया। जब भी येस नो आए आंसर में या नो येस आ जाए, एक में भी अगर नो आ रहा है तो यहाँ पर भी नो लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है 3417, यहाँ पे नो आ गया है, इसमें डायरेक्ट नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर 3 से ये डिवाइड हो भी जाएगा, 2 से तो नहीं हो रहा है ना, ये 8 12 15 इसमें येस आ रहा है, लेकिन इसमें नो आया तो नो और येस रहने से क्या होगा, नो होगा। फिर इसमें येस आया है, अब प्लस करके देखते हैं तो यहाँ पे नो आ गया। 8 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर इसमें सम करके देखो, 9 + 1 + 2 + 3 + 6 + 6, इसका सम कितना हो जाएगा, 10 12 15 21 27। तो 27 3 से डिवाइड होता है तो दोनों जगह में येस आ गया है, तो आंसर में भी येस होगा, 6 से डिवाइड होगा ये।
फिर 69066, 69066, 6 प्लस 9 हो गया 15, 21, 27। तो ये 27 3 से डिवाइड होता है और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों में ऐसा है, तो आंसर में ये ऐसा आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 + 3 + 7 + 6, तो ये 10, 15, 21, 21 3 से डिवाइड होता है, दोनों जगह में येस आ गया है, तो इसका आंसर भी येस हो जाएगा। नेक्स्ट है 390, 3 + 9 + 0 करने से आएगा 12, 12 3 का टेबल में आता है, तो येस लिखेंगे और 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। फिर है 6 + 7, 6 + 7 + 8 + 5 + 0 + 6, इसका सम कितना होगा? 6 + 7 हो जाएगा 13, 13 + 8 21, 26, 32, 32 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे 9 आएगा आंसर। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसमें भी 9 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 and 10। तो 5 से और 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होता है, उसका रूल को देख लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its unit digit is 5 और 0। अगर जो पहला डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो अगर मतलब कोई नंबर का जो लास्ट में जो डिजिट रहता है वो अगर 0 या 5 रहे तभी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर 15 रहेगा तो 5 से डिवाइड होगा, 20 रहेगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। ये रूल है 5 के लिए। और 10 के लिए रूल है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if its unit digit is 0, है ना। अगर यूनिट डिजिट में 0 रहता है तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो रूल हमने देख लिया, अब सॉल्व करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8। डिविजिबल बाय 5 पहला कॉलम, और यह आ गया डिविजिबल बाय 10। ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स को लिख लेते हैं। पहला नंबर है देखो यहाँ पे दिया हुआ है बुक में 6 7 8 9 5। तो इसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट 10 मतलब 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। 250 तो यूनिट डिजिट यहाँ 0 है, 0 रहने से 5 से डिवाइड होगा और 10 से भी होगा। थर्ड क्वेश्चन है 4 5 9 7 5। तो यूनिट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 95। यूनिट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 10 से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6001, तो यहाँ पर 1 आ गया तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। और उसके बाद है 761237, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो ये नो होगा, 5 या 0 होना चाहिए इसके लिए, और 10 से तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है 69060, यूनिट डिजिट 0 है, 5 से डिवाइड होगा, यूनिट डिजिट 10 है, 10 से भी डिवाइड होगा, 0 रहने से दोनों से ही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 912030, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है तो ये येस होगा, और इसमें भी येस होगा, कंप्लीट हो गया।